दो बार आपने देखा कि आए। एक बार तो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और वहाँ मंच से दोनों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहाँ नीतीश कुमार ने फिर से सरेआम कहा कि वो अब कहीं नहीं जा रहे हैं। तो दूसरी बार जेपी नड्डा आए और बिना नीतीश कुमार से मिले आए, अपना काम किए, मीटिंग किए और सीधे निकल गए, जबकि नीतीश कुमार इंतजार भी कर रहे थे कि वो शायद मुलाकात कर रहे हैं। जेपी नड्डा आएंगे तो निश्चित रूप से आपको पता है कि इसकी चर्चा होगी। इस चर्चा में लोगों तक ये बात पहुंचेगी और लोग भी इंतजार करेंगे कि जेपी नड्डा आ रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार बिहार में छठ मनाने आ रहे हैं। आप अपने विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प चुनने की जब परिस्थिति आती है तो उसमें केबीसी टाइप का खेल होता है, कौन बनेगा करोड़पति टाइप का। जेपी नड्डा ये वही जेपी नड्डा हैं जिनका नाम लेकर के 2022 में नीतीश कुमार नाता तोड़े थे एनडीए से, कि जेपी नड्डा कहते हैं कि या तो छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां विलीन हो जाएंगी या हमारे साथ विलय हो जाएंगी। एक बार फिर से जेपी नड्डा का कार्यक्रम बिहार में लगा है और ये कार्यक्रम नीतीश कुमार की मीटिंग के ठीक पहले लगा है। नीतीश कुमार लगातार तैयारियां कर रहे हैं, कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते नीतीश कुमार धीरे धीरे चलना शुरू कर चुके हैं तो साफ लग रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए। आपको इसलिए जानना चाहिए कि अभी 4 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं। उन क्षेत्र से यदि आपका नाता है तो निश्चित रूप से आपको 13 तारीख को जब वोटिंग होगा तो आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि 1 साल के लिए अभी समय बचा हुआ है और आप अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और 1 साल में पता कर लेंगे कि जिस प्रतिनिधि को आपने चुना है वो कितना ज़्यादा आपके लिए मुफीद हैं, आपकी बात मानते हैं, विकास करते हैं कि नहीं करते हैं। 1 साल का वक्त कम नहीं होता है किसी को आजमाने के लिए। सभी नए लगभग उम्मीदवार हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आपके पास ऑप्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला 2025 का जो मुख्य चुनाव बिहार में होने वाला है, उस चुनाव को लेकर के तैयारियां तो आपने देखी होंगी, लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कह तो रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, क्या इस बात को मानती भी है? हम पिछले 48 घंटे से ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग में बहुत सारी बातें होनी थी, कयास लगाए जा रहे थे, चर्चा थी, यहाँ तक कि जो एनडीए घटक दल के नेता जिनको मीटिंग में शामिल होना था उनको भी ये बात पता नहीं था कि आखिर मीटिंग में होने वाला क्या है। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो हुआ, हालांकि जिस मुद्दे को लेकर के, जिन बातों को लेकर के कहा जा रहा था कि ये मीटिंग होगी, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे, वो तो नहीं दिखा। लेकिन एक बात जरूर दिखी कि नीतीश कुमार ने जिस मकसद से ये मीटिंग बुलाई थी वो मकसद सिद्ध होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी पर जरा भी असर नहीं पड़ा है इस मीटिंग के होने से, इस मीटिंग के एजेंडे से या किसी भी बात से। भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते निकल पड़ी है और वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी को सूट भी करता है। देश भर में जो चुनाव होते हैं, चाहे वो आम चुनाव हो या असेंबली इलेक्शन हो, किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है जहां वो नीतीश कुमार से अलग है, यानी बिहार को छोड़ करके, या फिर अभी आपने देखा होगा कि झारखंड में भी साथ में अलायंस पार्टनर तो जरूर बने हैं नीतीश कुमार, लेकिन वहां उनकी चलती एक भी नहीं है। लेकिन बिहार जब भी भारतीय जनता पार्टी आती है तो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलती है। लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दावे तो बहुत हो रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से बिहार पर भारतीय जनता पार्टी की ये जो थिंक टैंक है वो जिस तरह से फोकस बनाए हुए है, वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा, नया और बिल्कुल नए तरीके से गेम प्लान करेगी जिससे 2025 का चुनाव लड़ा जा सके। संभावित लग रहा है कि नीतीश कुमार भी उसी गेम प्लान का हिस्सा बन करके अगर एनडीए में रहते हैं तो चुनाव लड़ेंगे। आपको कुछ मुद्दे ऐसे बताएंगे जिनको लेकर के आप भी कहेंगे कि नहीं, बिहार बदल रहा है। ऑप्शन आपके पास बहुत सारे आ गए हैं, आप अपने विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प चुनने की जब
परिस्थिति आती है तो उसमें केबीसी टाइप का खेल होता है, कौन बनेगा करोड़पति टाइप का। इस बार आपके पास सिर्फ 2 नहीं बल्कि 2 के अलावे बहुत सारे विकल्प हैं। हम उस विकल्प की बात कर रहे हैं जो विकल्प ये दावा कर रहे हैं। हम व्यक्ति की नहीं बात कर रहे हैं, हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, संस्थान की बात कर रहे हैं और दल की बात कर रहे हैं, जो बिहार को बदलने और नए नए सब्जबाग दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। खैर, इन सभी बातों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्ते की बात हम कर रहे थे। इन रिश्तों में भारतीय जनता पार्टी की दबाव की राजनीति अब धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गिरिराज सिंह वाले मैटर को लेकर के तो आप चर्चा सुन ही लिए होंगे, बहुत सारी बात सुने होंगे, लेकिन जेपी नड्डा, ये वही जेपी नड्डा हैं जिनका नाम लेकर के 2022 में नीतीश कुमार नाता तोड़े थे एनडीए से कि जेपी नड्डा कहते हैं कि या तो छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां विलीन हो जाएंगी या हमारे साथ विलय हो जाएंगी। एक बार फिर से जेपी नड्डा का कार्यक्रम बिहार में लगा है और ये कार्यक्रम नीतीश कुमार की मीटिंग के ठीक पहले लगा है। जानकार बताते हैं, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस मीटिंग में इस बार के उनके बिहार आगमन, पटना आगमन में उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होगी। इससे पहले 2 बार आपने देखा कि आए। एक बार तो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और वहाँ मंच से दोनों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहाँ नीतीश कुमार ने फिर से सरेआम कहा कि वो अब कहीं नहीं जा रहे हैं। तो दूसरी बार जेपी नड्डा आए और बिना नीतीश कुमार से मिले आए, अपना काम किए, मीटिंग किए और सीधे निकल गए, जबकि नीतीश कुमार इंतजार भी कर रहे थे कि वो शायद मुलाकात करने आएंगे। इस बार नीतीश कुमार से मिलने का कार्यक्रम है। छठ के समय में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से छठ के समय आने का मतलब है कि छठ घाट का निरीक्षण भी करेंगे। दोपहर के बाद उनके आने का कार्यक्रम है, जिस दिन अर्घ्य का समय होगा और स्टीमर से वो छठ घाटों का निरीक्षण करेंगे। इसके मायने आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाले हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो सबसे बड़ा और महापर्व है, बिहार के लोग, उत्तर भारत के लोग मनाते हैं। खास करके बिहार में इस पर्व को बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। हर घर में छठ होता है और लोग देश दुनिया से आते हैं छठ पर्व मनाने के लिए। उस छठ पर्व पर ही अब भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दबदबा और अपने आप को प्रमोट करने के लिए तैयारी कर चुकी है। जेपी नड्डा आएंगे तो निश्चित रूप से आपको पता है कि इसकी चर्चा होगी। इस चर्चा में लोगों तक ये बात पहुंचेगी और लोग भी इंतजार करेंगे कि जेपी नड्डा आ रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार बिहार में छठ मनाने आ रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार तैयारियां कर रहे हैं, कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते नीतीश कुमार धीरे धीरे चलना शुरू कर चुके हैं वो साफ लग रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ गई है कि नीतीश कुमार को अब और ज़्यादा नहीं पेरा जा सकता है। आपने देखा होगा ना कि जब सरसों का तेल वगैरह कहीं पेरते हुए या पेराने के लिए आप जब जाते हैं तेल मिल में, तो वहाँ देखते हैं कि जब सरसों पेराता है तो उसकी सिट्ठी निकलती है। उसको कई बार आप नहीं पेर करके तेल निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 बार में, लगभग एक ही बार में आप मान के चलिए कि वो पूरी तरह से तेल निकाल लेता है। नीतीश कुमार पिछले 19 साल से उनको पेर रही है और उनका तेल निकाल रही है। अब नीतीश कुमार में तेल नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार किसी को उत्तराधिकारी बना दें, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी उस पूरे सिस्टम को ही हैक कर ले। और नीतीश कुमार को हैक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना जाल बिछा दिया है। यह शुरुआत कोई आज नई नहीं है। इस बार जैसे ही नीतीश कुमार आए हैं एनडीए में, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी के तहत सब कुछ करना शुरू कर चुकी है। आपको लग रहा होगा, इसमें गिरिराज सिंह वाला एपिसोड आप देख लीजिए। गिरिराज सिंह के एपिसोड के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने बहुत मजबूती से के साथ खड़ी रही। गिरिराज सिंह जब मीटिंग से बाहर निकल करके आए तब भी उन्होंने कहा, पहले एनडीए का मतलब हुआ करता था नीतीश कुमार, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एनडीए का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी। और हमने कई बार आपको बताया भी है कि एनडीए जब बना था तो शुरुआत के दौर को अगर छोड़ दें कुछ साल को, तो उसके बाद से पूरी तरह से एनडीए का पर कब्जा नीतीश कुमार का ही रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस हों या फिर शरद यादव हों, इन सब लोगों को एनडीए का संयोजक बना करके रखा गया था
और यही एनडीए का संचालन भी करते थे। लेकिन अब एनडीए का संयोजक कौन है कोई जानता भी नहीं होगा। कहा तो ये जाता है कि एनडीए का संयोजक जो है वो अमित शाह है। अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में कभी मुलाकात नहीं होती है। दोनों के बीच में तलखियाँ कितनी हैं आप समझ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में इन तनखियों के साथ आगे बढ़ना कितना संभव है ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री हैं और अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। दोनों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। यही कारण है कि जब मीटिंग बुलाते हैं अमित शाह तो नीतीश कुमार नहीं बल्कि प्रतिनिधि को भेज देते हैं। इन सभी बातों के साथ साथ अब जो बिहार की राजनीति है उसमें नीतीश कुमार डोमिनेट नहीं करेंगे, ये बातें भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो नीतीश कुमार को उनके पल पल के अपडेट को मॉनिटर कर रहे हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद और नीतीश के करीबी नेता में से ऐसे लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से एक्ट करा रही है। यानी कि नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस चंगुल से निकल के जाना। और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के गिरते हुए ग्राफ को जो मॉनिटर किया है उसके आधार पर वो सब कुछ अपने हाथ में लेना शुरू कर दी है। आपने देखा होगा कि जब परिवार में घर का मुखिया अपने एक्ट को करने में सक्षम नहीं होता है या मैनेजमेंट में गड़बड़ी कर देता है तो किसी दूसरे को प्रभार दे दिया जाता है। वैसे ही नीतीश कुमार इतने दिनों तक तो जो करते आए वो करते आए। सत्ता में आने के लिए उन्होंने जो भी चाहिए था वो सब कुछ किया। उनके एक नाम का, उनके शोहरत का असर था और सरकार बनती थी एनडीए की। बीच में आपने देखा कि जब महागठबंधन में गए तो वहाँ भी सरकार बनाए। इसका मतलब कि नीतीश कुमार प्रभाव छोड़ते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके नीतीश कुमार का प्रभाव कम होने लगा है। और इसकी बंदरबांट न हो जाए इससे पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो 19 साल तक तपस्या किया है उस तपस्या का फल वो इस बार ले ले। 2025 के जो चुनाव की बात है उसमें नीतीश कुमार के ग्राफ को देखा जाए तो 2010 में 115 सीटें जीत करके आए थे, 2015 में 71 सीट जीत करके आए और 2020 में 43 सीट पर आ गए। यानी कि बड़ी तेजी से नीतीश कुमार नीचे आए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगभग पैरेलल रहा है। 91 सीट जीत करके आई थी 2010 में। नीतीश कुमार से अलग होकर के चुनाव लड़ी थी, विकट परिस्थितियों में चुनाव लड़ी थी, तब भी 50 से ऊपर सीटें लेकर के आई थी 2015 में। और 2020 में तो आपने देखा कि नीतीश कुमार कहाँ रह गए और नीतीश कुमार के लगभग दुगना 74 सीटें लेकर के आई थी भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 की पार्टी थी। अब ऐसी स्थिति में ये सब कुछ चल रहा है और नीतीश भाजपा दोनों अपने अपने हिसाब से अब तैयारियां शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां थोड़ा ज़्यादा प्रभावी लग रही हैं। बिहार में एनडीए एकजुट नीतीश कुमार के कारण अब नहीं रहेगा, बल्कि अब एनडीए अगर एकजुट रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी की उसमें भूमिका होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के एक्ट पर एनडीए को एकजुट रखना संभव नहीं लगता है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने मीटिंग की और उस मीटिंग का एजेंडा अभी तक साफ नहीं हो पाया है, अभी तक अलग अलग तरह की बातें उस मीटिंग से निकलने वाले लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले से कुछ भी तय नहीं था। आगे जेपी नड्डा आ रहे हैं। जेपी नड्डा का ये दौरा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव, छाप और दायरा दोनों ही अपने हाथ में लेकर के बढ़ा करके उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करके और आगे 2025 के चुनाव की तैयारियां करना चाहती है। देखना होगा कि जेपी नड्डा आते हैं, नीतीश कुमार से बातचीत होती है, ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही और छठ घाट तक ही सीमित रहता है या इसके राजनीतिक मायने भी निकलते हैं। सीधी तौर पे आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक मायने तो निकल रहे हैं, क्योंकि पलायन करके जो लोग बिहार से बाहर जाते हैं वो छठ में वापस आते हैं और उन लोगों के सामने जेपी नड्डा का घाट पर आना, पटना आना, एक संदेश राजधानी से देना कि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार पर पूरी तरह से फोकस कर चुकी है, ये कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर दे रहा है। और इस संदेश का असर क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से अग्रिम बधाई। नमस्ते। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।